छत्तीसगढ़ के कोरिया से खबर है जहां राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कोरिया जिले का और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर शुरू खासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने का अप्रूवल प्रदान कर दिया है। यह अचना कुमार टाइगर रिजर्व के बाद राज्य का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बैकुंठपुर और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर बनाया जाएगा। बाघों के संरक्षण के लिए बने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने अनुमति प्रदान दी है। इस संबंध में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के संचालक रंगनाथा रामाकृष्ण का कहना है कि NTCA से हमें अप्रूवल मिल गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री, वन मंत्री, सभी उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन और सहयोग के कारण ऐसा हो सका है। वर्तमान में कान्हा से ATR तक 115 किलोमीटर एरिया को टाइगर कॉरिडोर चिन्हांकित किया गया है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाने के बाद कॉरिडोर ATR से मानंदगढ़, बांधवगढ़, पलामू होते हुए नए टाइगर रिजर्व से जुड़ेगा। बाघों के संरक्षण संवर्धन के प्रयासों को नए आयाम मिलेंगे। वर्तमान में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में 4 टाइगर हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में दुर्लभ वन्य जीवों के रहवास का यह क्षेत्र है। इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड नए टाइगर रिजर्व का प्रस्ताव पहले ही NTCA को भेजा था। तब तय था कि प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिल जाएगी। गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभयारण्य को मिलाकर नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए इसकी सीमाओं का निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करके प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व अचाकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती हैं। हमें भी बहुत गर्व की बात है कि अपने राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का अनुमोदन NTCA राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण से हो गया है और अभी स्टेट गवर्नमेंट से इसका नोटिफिकेशन होना बचा हुआ है। और ये अपने जितने अभी टाइगर रिजर्व है उसमें 53rd टाइगर रिजर्व पूरे देश में बनने वाला है। और इसके प्रक्रिया जो है वो 2012 से चलते हुए आ रहा है, पर कुछ कारणों की वजह से रुका हुआ था, पर अभी इसका प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होना बचा हुआ है। गुरु घासीदास उद्यान के अंतर्गत जो पुराना नाम है, अभी कौन कौन से पशु बहुतायत मात्रा में दिखाई देते हैं, पाए जाते हैं? अभी आज के दिनांक में फिलहाल हमारे पास 4 शेर है, लगभग 20 हाथी है और हाथी का आवागमन आता जाता रहता है। और बाकी तेंदुआ, बालू, नीलगाय, कोटरी, हनी बैडजर, रैटल, वुल्फ, ऑटर, ये सभी बहुत सारे लुप्त प्रजातियां भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। सबसे पहला, जैसे टाइगर रिजर्व बन जाएगा तो उसका टूरिज्म का कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे टूरिज्म बढ़ावा होगा तो उसमें लोकल लोगों का एम्प्लॉयमेंट और उनका रोजगार का उपलब्धि भी बढ़ जाएगी। और उसके साथ साथ हमारे प्रोटेक्शन में भी और लोगों को लेने के लिए फंड्स ज्यादा मिलेंगे सेंटर से। तो राष्ट्रीय उद्यान का विकास के साथ साथ उसका प्रोटेक्शन के साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ावा मिलेगा। इससे यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बाहर से जो आने वाले हैं उनको टूरिज्म से अपने छत्तीसगढ़ राज्य को देखने का अवकाश भी मिलेगा। परिषद अधिकारी सोनहत और मैं गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर पार परिषद सोनहत की ओर से जो हमारा मेन गेट है, जो सूर्य से पहले जाने के एंट्री है, सूर्योदय के बाद पूर्णतः प्रतिबंधित है। आने जाने वालों के ऊपर किस प्रकार नजर रखी जाती है और किस प्रकार से उनके रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं? वो हमारे 4 कर्मचारी वहाँ पे ऑन ड्यूटी लगे हुए हैं, कर्मचारी है, वहाँ पे एंट्री होती है, बाकायदे शीशे कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सब उस तरह से निगरानी किया जाता है। वन प्राणी हमारे गुरु घासी नेशनल पार्क में वन प्राणी जैसे टाइगर है, टाइगर का मूवमेंट रहता है यहाँ पे, और तेंदुआ का रहता है यहाँ पे, और अनेक वन प्राणी की यहाँ पे गतिविधि चलती रहती है, जिसकी वजह से हम सुरक्षा के दृष्टि से काफ़ी हमारे कर्मचारी 4 टैकर्स लगे हैं, 4 टाइगर वॉचर भी लगे हैं। उसके मोमेंट हम लोग को दिन प्रतिदिन लगातार हमको जानकारी हमारे परिषद कार्यालय में मिलती रहती है। प्रमुख रूप से हमारे यहाँ पार्क परिषद सोनहत के अंतर्गत बालम पहाड़ है, जो 1300 फीट गहराई है और उसके नीचे पूरे गांव बसा हुआ है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आने के बाद नज़ारा है, काफ़ी
मतलब बहुत खूबसूरती प्राकृतिक के द्वारा यहाँ पे स्पॉट है यहाँ पे, और हमारे पर्यटक दिन प्रतिदिन आना जाना इनका आवागमन लगा रहता है।